Good morning to all. This is Science Class 6, Chapter 10, Motion and Measurement of Distance. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the place they had visited during the summer vacation. बूझो और पहेली और बूझो अपनी क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, जहां सामान्य डिस्कशन करते हैं जहां वे लोग गए थे गर्मी की छुट्टियों बिताने के लिए. Someone had gone to their native village by a train. कुछ गए थे अपने पैतृक गांव ट्रेन से. Then a bus and finally a block cart. और उसके बाद बस से और उसके बाद ब्लॉक कार्ट से, बैलगाड़ी से. One student had traveled by an aeroplane. एक स्टूडेंट गया था एरोप्लेन से यात्रा करने के लिए. Another spent many times of his holidays going on fishing trip in his uncle's boat. और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने अपना टाइम बिताया, गर्मी छुट्टियां बिताई थी अपने अंकल के बोट पर फिशिंग करके. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट. तब टीचर ने बच्चों को दिया एक आर्टिकल पढ़ने के लिए जिसमें मेंशन था कि स्मॉल जो व्हीकल्स होते हैं, व्हील्ड व्हीकल्स, वो उसने मूव किया है कहाँ पर, चंद्रमा के मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट के लिए. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. ये जो व्हीकल है ये लेके गए, इन्हें कौन लेके गया था? स्पेसक्राफ्ट से ये गए थे मंगल ग्रह पर. Meanwhile, Paheli had been reading story book about ancient time and wanted to know how people travel from one place to another in earlier time. इसी दौरान पहली जो है वो रीड कर रही थी एक स्टोरी बुक जिसमें वो पुराने समय में भारत के बारे में और वांटेड टू नो, और ये जानना चाहती थी कि जो लोग थे उस समय के वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे यात्रा करने के लिए. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पुराने समय में लोगों के पास कोई भी जरिया नहीं था यात्रा करने का, ट्रांसपोर्ट करने का. दे यूज टू मूव ओनली वन ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल. वे या तो कैरी खुद करके ले आते थे, पैदल चलते थे, और या तो खुद उठा के ले आते थे अपने पीछे सामान को, या फिर किसी जानवर को यूज करते थे इसके लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम. जल मार्ग के साथ परिवहन के लिए नावों का उपयोग प्राचीन समय से किया जाता था. टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड. नावों के साथ शुरू करने के लिए लकड़ी के सरल लॉक्स थे जिसमें एक खोखली कैविटी या गुहा बनाई जाती थी. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ रखा और नावों का आकार देना सीख लिया. These shape imitated the shape of animal living in water. ये जो शेप थी ये पानी में रहने वाले जानवरों के नकल थी. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. हमने पहले से ही पढ़ चुका है स्ट्रीमलाइन शेप होता है किसका, मछली का, ठीक है, चैप्टर 8 में और 9 में. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहिए के बनने से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था ट्रांसपोर्ट में. द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर. जो व्हील में डिजाइन में इम्प्रूवमेंट हुई थी वो कई हजार सालों में हुई थी. एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल दैट मूव्स ऑन व्हील. जानवर खींचा करते थे उस व्हीकल को जो कि घुमा करता था पहियों पर. अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी कि जो लोग थे वो एनिमल की ताकत पर ही डिपेंड थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. भाप के इंजन बनने से, इन्वेंशन होने से नया स्रोत पावर का इंट्रोड्यूस हो गया. रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन. स्टीम इंजन जो था वो कैरी करता था बहुत सारे सामान को और अपने उसमें क्या नाम है, बोगियों में, और उसके लिए रेल रोड्स यानी कि ट्रैक्स बनाए गए थे. लेटर केम ऑटोमोबाइल्स. बाद में ऑटोमोबाइल्स आ गए, कार वगैरह आ गई. मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर.
मोटर लगी हुई बोट और शिप्स आ गई जो कि पानी की ट्रांसपोर्ट में यूज होता था जिनका। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। जल्दी ही क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में शुरुआत हो गई थी किसकी, एरोप्लेन की, डेवलपमेंट हो गया था एरोप्लेन का। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। उसके बाद में इससे पैसेंजर्स को और सामानों को ले जाया जाने लगा, कैरी करने लगा ये। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये सब 20वीं शताब्दी में शुरुआत हो गई इनकी, इनका कंट्रीब्यूशन हो गया इसमें। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो फिगर दिया गया है पीछे 10.1 में आपको अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। ये जो इसमें इसमें आपको स्थान बताना है इनका, कि जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं और अब जाके जो नए जमाने में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हो गए हैं उसके बारे में। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। क्या आज भी परिवहन के किसी भी प्रारंभिक मोड का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट 10.2 हाउ फार हैव यू traveled, how wide is this depth? Okay, thank you, have a nice day.